उत्तर प्रदेश मानव अधिकार लोक आयोग समिति के अध्यक्ष बने मुरादाबाद के अनस मलिक। साथ में निदेशक बने इलियास सैफी। यूपी स्टेट मानव अधिकार लोक आयोग समिति लखनऊ पूर्ववर्ती नाम उत्तर प्रदेश समाज कल्याण एवं समाज सेवा ने समाज सेवा एवं मानवाधिकार संरक्षक को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से अपने संगठनात्मक ढांचे को अहम नियुक्तियां की हैं। ये नियुक्तियां अधिनियम 1882 की धारा 73 के अंतर्गत की गई है, जिसे समिति के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत सूची के अनुसार अनस मलिक को समिति का पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं इलियास सैफी को निदेशक नियुक्त किया गया है। साथ ही आसिम अली पुत्र याकूब अली धनोरा अमरोहा को सदस्य, इसके साथ ही नावेद पुत्र अतीक मुसफर संभल को ओएसडी विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। समिति ने विश्वास जताया है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा समाज न्याय, मानवाधिकारों की रक्षा एवं राज्य स्तरीय जागरूकता अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए प्रदेश में एक नई भागीदारी अपनाएंगे। अनस साहब, आपको उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी? देखिए, मेरा नाम अनस मलिक है और मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और मानव अधिकार लोक आयोग समिति है, मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया है। और उसकी प्राथमिकता जो रहेगी वो मानव अधिकारों को हनन नहीं होना दिया जाएगा और जितने भी पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है या जिन लोगों के साथ अन्याय होता है किसी भी अधिकारी के द्वारा या किसी भी वर्ग के बड़े जो लोग होते हैं उनके द्वारा उनके साथ अन्याय होता है, तो वो अन्याय नहीं होने देंगे। क्या आपके साथ में और किन लोगों के जिम्मेदारियां? मेरे साथ में हैं इलियास भाई हैं, जो कि पाकबड़ा के रहने वाले हैं मुरादाबाद के, उनको निदेशक बनाया गया है समिति के द्वारा। और उसी के साथ में एक उपाध्यक्ष हैं बनाया गया है, सचिन भाई हैं सहारनपुर के रहने वाले हैं, उनको बनाया गया है। जी जी। आपके मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार आयोग समिति में क्या कुछ फर्क है या एक ही है? देखिए, मानव अधिकार आयोग एक अलग है और ये मानव अधिकार आयोग लोक आयोग समिति है, ये अलग है। जी। किस तरह के कार्य करते हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? देखिए, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंक जी हैं और इसके कार्य जो हैं लोगों को समाज में होने वाले मतलब गलत व्यवहार या लोगों के साथ अन्याय होना, उनको न्याय दिलाने के लिए प्राथमिकता रहेगी इसकी और समाज सेवा के लिए रहेगी और जी मानव अधिकारों को हनन नहीं होने दिया जाएगा। जी। अब किस तरह के प्रोग्राम आपने आगे की क्या रणनीति बनाई है इसको आगे बढ़ाने के लिए? इसके आगे बढ़ाने के लिए यही रणनीति बनाई है कि हम जितने भी हमारे इसमें सदस्य हैं वो बनाए हैं हमने, और अपने इसमें जितने भी लोग हमारे नियुक्त होंगे और जो हुए हैं नए, सभी को लेकर हम आगे अपना कार्य करेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मुरादाबाद में इसका कहाँ आपका कार्यालय रहेगा? अगर जनता आपसे संपर्क करना चाहती है तो कैसे कर पाएगी? मुरादाबाद में इसका कार्यालय यहीं रहेगा, पाकबड़ा रहेगा नया मुरादाबाद सुपर टैंक पे, यहीं इसका हम कार्यालय रखेंगे नए मुरादाबाद में। अच्छा, हाल ही में कोई आपका कोई बड़ा प्रोग्राम होने कोई इस तरह से होने जा रहा है कोई प्रोग्राम? देखिए, इसी को लेकर हम एक अपना हाल ही में मुरादाबाद में एक बड़ा सा प्रोग्राम करेंगे और पाकबड़ा में ही हम एक प्रोग्राम करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए। लोगों को पता होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि मानव अधिकार भी कुछ है, मानव अधिकार का हनन बिल्कुल हम होने नहीं देंगे किसी भी हाल में। आपको जिम्मेदारी मिली है, जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? देखिए, जनता से मेरा यही संदेश है कि जब मानव अधिकार लोक आयोग समिति ने मुझे अध्यक्ष बनाकर उतारा है तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि मैं सभी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी भी धर्म के हों, मैं बिल्कुल भी भेदभाव ना करके सबको न्याय दिलाने का काम करूँगा। और जनता से मेरी यही अपील है कि आगे बढ़कर मेरा उसमें ये सपोर्ट करें। आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपको किस तरफ से जो जिम्मेदारी मिली है, किस पद की जिम्मेदारी मिली है, क्या उसकी प्राथमिकता रहेगी? महोदय, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है और मैं पाकबड़ा का निवासी हूँ। मुझे मानव अधिकार न्याय आयोग से निदेशक यानी कि डायरेक्टर का पद मिला हुआ है। अनस मलिक जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम जो भी कार्य हैं मानव अधिकार
उसके जो मानव के जो अधिकार होते हैं उनके समक्ष में जो भी काम हमारे पास आएंगे, कोई शिकायत या कुछ भी जैसे कुछ आएगा तो हम उस पर काम करेंगे। अच्छा, क्या प्राथमिकता रहेंगी सबसे पहले काम करने की, लोग आपके पास आएंगे? देखिए, ज़्यादातर लोग आज के टाइम में जैसे परेशान जो लोग हो रहे होते हैं या जिनकी कोई नहीं सुन रहा होता है तो उनकी हम सुनेंगे। हम्म, और बाकी इसके बारे में विस्तार में जो आपको बताएंगे वो हमारे अध्यक्ष साहब बताएंगे। तो जैसे बातचीत हुई थी, लेकिन आप आपका जो कार्यालय रहेगा कहाँ पर रहेगा और किस तरह से अगर आपसे कोई जनता संपर्क करना चाहती है तो कहाँ करेगा? देखिए, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, पागुड़ा मातावाली मिलक के, तो हमारा कार्यालय यही रहेगा पहली, और दूसरा एक कार्यालय हम यहाँ सुपर टैग पालमगिरी में बनाएंगे। जी, जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, जनता से पैगाम हम यही देना चाहेंगे कि जनता को किसी तरीके की परेशानी मान लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य में अगर कोई बाधा आती है तो आप एक बार हमारा दरवाज़ा खटखटाएंगे और इंशाल्लाह हम उसका निस्तारण करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इसको करने के लिए किस तरह से चुनौतियों का सामना रहेगा, उन चुनौतियों को किस तरह से हल करेंगे आप? देखिए, कोई भी चुनौती अगर होगी तो उसका सामना करने के लिए वैसे तो हम पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बंदे हैं, और जिस भी तरीके की चुनौती होगी इंशाल्लाह सामना करेंगे उसका हम्म, हर तरीके से। मानवाधिकार का जैसे कई केसेस ऐसे आते हैं जो उनका हनन होता है, उसको सॉल्व करने का आप हल करें, तो किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो सामने आए हैं जिसको हल करेंगे? देखिए, ये हिंदुस्तान में अब से नहीं, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है कि कुछ लोग क्या होते हैं, सरकार के नियमानुसार नहीं चल रहे होते हैं, और कुछ लोग अपनी सरकार में सरकार कह रहा हूँ, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स वगैरह या ऐसा कुछ जो भी हो रहे होते हैं किसी भी विभाग के, कभी कभी वो क्या करते हैं कि अपनी मनमानी किया करते हैं, या किसी गरीब किसान या किसी भी एक व्यक्ति की, अल्पसंख्यक आदमी किसी की भी नहीं सुनते हैं वो लोग, तो उसके लिए हम उनका निस्तारण करेंगे। ठीक।